बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाइथन सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। प्रोग्रामिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स के नाम से, और आज हम वेरिएबल्स को समझेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आज की वीडियो आप आखिर तक देख लेते हैं तो वेरिएबल्स के हवाले से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आने वाली। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पाइथन के हवाले से डिस्कस करेंगे। वैसे ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मोर और लेस सेम ही होता है। तो चलिए आइए बात करते हैं वेरिएबल्स के हवाले से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो ज़बानें होती हैं, उनमें एक टर्म डिस्कस की जाती है नाउन के नाम से। यस, नाउन। ना किसी भी चीज़ या जगह का नाम या किसी इंसान का नाम नाउन कहलाता है। इसी तरीके से वेरिएबल्स में जो प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स होते हैं, ये भी किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर पड़ी हुई किसी वैल्यू का नाम ही होता है। तो अगर हमें किसी का नाम पता चल जाए तो उसको बुलाना आसान होता है, उसको कॉल करना आसान होता है। यही कॉन्सेप्ट सेम जो है वो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का है। तो अगर हमें वेरिएबल्स का नाम पता हो तो हम उन वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं थ्रू देयर नेम्स, और उस नेम के साथ एसोसिएटेड होती है उसका जो मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे वो वैल्यू पड़ी होती है उसका एड्रेस। वेरिएबल्स डिफरेंट डाटा टाइप्स के होते हैं। डेफिनेटली जो वेरिएबल्स जो हैं वो एक कंटेनर की तरह होते हैं जो अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, और ये डेफिनेटली जो वैल्यू स्टोर हो रही होती है उसकी कोई ना कोई टाइप होगी। जाहिर है कुछ नाम इंसानों के होते हैं, कुछ नाम चीज़ों के होते हैं, कुछ नाम जगहों के होते हैं। तो इधर भी आप देख रहे हैं कि डाटा टाइप्स अलग अलग हैं। इंसान के नाम की डाटा टाइप अलग है। और तो डाटा टाइप क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है? डाटा टाइप ये बात बताती है कि इस कंटेनर के अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा होगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल्स की पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स होती हैं जो कि आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सुनी होंगी वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स। तो पाइथन के अंदर भी इंटीजर, फ्लोट और लिस्ट, डिक्शनरी, ये वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स होती हैं। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर हमसे तीन सवाल पूछता है कि जनाब मुझे ये बता दीजिए कि इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, और मुझे ये भी बता दीजिए कि इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा होगा वो किस डाटा टाइप से रिलेटेड होगा, और साथ साथ ही बहुत ही अच्छा होगा अगर आप मुझे ये भी बता दें कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर जब हमसे ये सवाल पूछता है तो इन तीन सवालों की बेस पे वो किसी भी मेमोरी लोकेशन पर जाकर हमारी वो वैल्यू को स्टोर कर देता है। और ये डेफिनेटली हमें ये तीन चीज़ें वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए बतानी होती हैं। तो अब तक हमें जो बात समझ आई, हमें ये बात समझ आ गई कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर द नाउन्स जो कि किसी भी वैल्यू का नाउन होता है, और वो वैल्यू कहीं ना कहीं किसी मेमोरी लोकेशन पर पड़ी होती है, राइट। और वेरिएबल के अंदर जो स्टोर की हुई वैल्यू होती है वो किसी न किसी स्पेसिफिक डाटा टाइप से रिलेटेड होती है। डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी, या तो वो फ्लोट होगी, या तो वो इंटीजर होगी, या तो वो लिस्ट होगी, या तो वो डिक्शनरी होगी। और इसके अलावा भी डाटा टाइप्स होती हैं, कुछ कस्टमाइज डाटा टाइप्स भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बना सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई बेसिक डेफिनेशन वेरिएबल्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स के अंदर नेमिंग कन्वेंशन क्या होनी चाहिए। मैं बहुत क्विक वे के अंदर चीज़ों को लेकर चलूंगा इस सीरीज के अंदर, क्योंकि हमारा मेन फोकस प्रोजेक्ट्स की तरफ होगा। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी ग्रिप हो। और अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है ग्रिप होगी तो आपको आगे जाके कभी भी लैंग्वेजेस में कोई मसला नहीं होगा। तो
चलिए, साथ ही हमने बात कर ली जैसे कि वेरिएबल्स। अच्छा, अब हम जो है वो बात कर रहे थे कि बेसिक डेफिनेशन हमें समझ आ गई वेरिएबल की, कि वेरिएबल क्या होते हैं जी। वेरिएबल नाम होता है किसी भी वैल्यू का जो किसी स्पेसिफिक डाटा टाइप से रिलेटेड होती है और मेमोरी लोकेशन में कहीं ना कहीं पड़ी होती है, राइट। अब वेरिएबल का जो नाम है उसको रखने के रूल्स क्या क्या हैं। तो वेरिएबल्स का नाम रखने के रूल्स जो है वो ये हैं कि डेफिनेटली आप जो नेम रखेंगे या तो वो लेटर पर मुश्तमिल होना चाहिए, या तो वो नंबर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, या तो वो अंडरस्कोर पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर आप नेमिंग कन्वेंशन में यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप डॉलर साइन यूज नहीं कर सकते, एम% यूज नहीं कर सकते, डैश यूज नहीं कर सकते। इस तरह की कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नेमिंग कन्वेंशन के अंदर वेरिएबल का नाम रखते हुए यूज नहीं कर सकते। और डेफिनेटली बाकी लैंग्वेजेस की तरह इस लैंग्वेज में भी जो है वो वेरिएबल का नाम या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या लेटर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। और ये कुछ रूल्स नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से हमारे पास हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं व्हाइल वी आर क्रिएटिंग एनी वेरिएबल। साथ साथ ही एक और जो है कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक टाइपिंग का। डायनेमिक टाइपिंग क्या चीज है? पाइथन के अंदर आपके पास आपको एक्सप्लिसिटली किसी भी डाटा टाइप को बताना नहीं पड़ता। अगर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलें और मैं यहां पर रैपलेट ओपन कर लूं, तो मैं अगर यहां पर x इक्वल्स टू 3 लिखता हूं और यहां पे मैं प्रिंट करके, आप देखेंगे कि इसकी टाइप, और मैं यहां पे जो है वो x की वैल्यू x को कॉल कर लूं, तो यहां पे अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे इसकी टाइप बता देगा इंट। अगेन मैं इसे रन कर लेता हूं ताकि हमारे पास क्लियर एक आउटपुट आ जाए। तो इसकी टाइप क्या है? इंट। अगर मैं इसकी टाइप चेंज करना चाहूं तो मैं यहां पे ये कर सकता हूं, लेट्स से कि x इक्वल्स टू str x। अब मैंने इसकी टाइप को जो है वो कन्वर्ट कर दिया है किसमें? स्ट्रिंग में। लेट्स से कि अब मैं अगर इसकी टाइप को कॉल करता हूं तो अब इसकी टाइप क्या आएगी? तो अब की बार इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग आएगी। मैंने इसकी टाइप को चेंज कर दिया। तो अब यहां पे ये देखिए कि मैंने x की, यहां पे जब ये इंटीजर था तो मैंने इसे नहीं बताया कि ये इंटीजर है। पाइथन के अंदर पाइथन के कंपाइलर ने खुद ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये वैल्यू जो दी गई है इसे ये इंटीजर है। और यहां पे जब मैंने इसे कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के बाद उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अब ये कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रिंग में। अगर मैं यहां पे इस वैल्यू को कोट्स के अंदर लिख देता और देन इसकी टाइप को कॉल करता, तो अब यहां पे देखिए कि अब मैं जब इसको कॉल करूंगा तो यहां पे इसकी वैल्यू इसने बता दी कि ये वैल्यू इसकी स्ट्रिंग है। और साथ ही साथ अगर मैं इसको 3.5 कर दूं और अब मैं इसे रन करूं तो अब ये यहां पे बता देगा कि इसकी जो वैल्यू है ये फ्लोट है। तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। कि डायनेमिक टाइपिंग के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको ये नहीं बताना पड़ता कि आपके जो डाटा टाइप है वो वेरिएबल की क्या है। लैंग्वेज खुद ही आइडेंटिफाई कर देती है। लेकिन हाँ, जावा या C++ की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। अगर आप नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली जो कंपाइलर है वो उसको खुद से रिकॉग्नाइज नहीं करता और वो एरर थ्रो करता है। तो यहाँ तक हमारी जो बात हो गई वेरिएबल्स के हवाले से भी हो गई और डाटा टाइप्स के हवाले से भी हो गई। हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास कितनी तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। अब चलिए हम कुछ नेमिंग कन्वेंशंस के रूल्स को अपने पास अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस किस तरह से हम नेमिंग कन्वेंशन को अपने पास यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई भी नेम रखना चाहें तो आपको नेम कुछ इस तरीके से रखना है कि या तो वो लेटर्स पर मुश्तमिल हो, या तो वो नंबर्स पर मुश्तमिल हो, या अंडरस्कोर पर मुश्तमिल हो। तो और हाँ, लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए नाम।
नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो एक मैं इनवैलिड नेम वेरिएबल का यहां पे असाइन करूंगा और एक वैलिड नेम वेरिएबल का असाइन करूंगा। लेट्स से कि मैंने यहां पे लिखा 1 और मैंने कहा कि 1 डेटा वैल्यू इक्वल्स टू 3 और यहां पे मैंने अंडरस्कोर लिखा डेटा वैल्यू 1 इक्वल्स टू 3। चलो यूं कर देते हैं 1 डेटा वैल्यू, दिस इज इनवैलिड एंड दिस इज वैलिड। लेट्स से कि मैं अगर यहां पे प्रिंट करता हूं और प्रिंट में मैं लिखता हूं 1 डेटा वैल्यू और यहां पे मैं प्रिंट करके लिखता हूं प्रिंट और यहां पे मैं लिखता हूं अंडरस्कोर डेटा वैल्यू 1 और इसे मैं रन करता हूं तो एज एक्सपेक्टेड कि ये इसने यहाँ पर एरर दिया और इसने मुझसे कहा कि आपने इन वैलिड डेसिमल लिटरल यूज़ किए हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको भी अंडरस्कोर कर दूंगा और अब मैं इसे रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब इसकी वैल्यू जो है वो सॉरी यहाँ पे मैंने ठीक है ओके मैं यहाँ पे 1 ही को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से भी इसको चेंज करके अंडरस्कोर करना पड़ेगा। नाउ आई कैन रन दिस अगेन और अब आप देखेंगे मेरे पास 2 भी प्रिंट हो चुका है और 3 भी प्रिंट हो चुका है। सो ये हमारे पास बात हो गई नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से। आप प्लीज कमेंट में कुछ वैलिड, हर बच्चा 2 वैलिड और 2 इनवैलिड नेमिंग कन्वेंशंस जो है वो यूज करते हुए कुछ वेरिएबल्स के नाम हमें कमेंट्स में बताएं ताकि एक दूसरे के कमेंट्स देख के भी हम लर्न कर सकते हैं कि किस तरह के नाम हम रख सकते हैं, किस तरह के नाम नहीं रख सकते। इसके साथ साथ ही हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ग्रामेटिकल वैल्यूज होती हैं, लाइक लॉज होते हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज के कीवर्ड को जो है वो एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर हम किसी लैंग्वेज का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसके कीवर्ड को एज अ नेम यूज नहीं कर सकते, किसी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। और ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं या इन जनरल पहले लैंग्वेज के हिसाब से बात करूं तो आपने कभी किसी का नाम ही या शी नहीं सुना होगा या दे किसी का नाम नहीं होगा या देयर ये कीवर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेजेस के अंदर यूज हो रहे होते हैं। तो आपने कभी भी किसी का नाम ये नहीं सुना होगा। हाँ, आपने जो नाम सुने होंगे डेफिनेटली आपने एलिस सुना होगा, आपने अली सुना होगा, आपने अरुण सुना होगा, लेकिन आपने कभी भी किसी का नाम कीवर्ड से रिलेटेड नहीं सुना होगा। ये लॉ होता है हर जबान के अंदर, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड कीवर्ड कहलाते हैं। प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है कि आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी का भी नाम जो है वो एल्स नहीं रख सकते। लेट्स से कि एल्स एक कीवर्ड है, तो अगर आप, और इसकी निशानी ये है कि जब भी आप कीवर्ड लिखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। आप कंपाइलर के ऊपर या अपने आईडी के ऊपर सॉरी आप जब भी कीवर्ड लिखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसका नाम एल्स 1 लिखूं और मैं इसे यहां पे प्रिंट करना चाहूं तो आप यहां पे देखेंगे कि ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। ये मुझे और एरर से मुराद ये है कि वो मुझे बता देगा कि भाई ये अलाउ नहीं है, ये मत करो। और इसके साथ साथ ही अगर यहाँ पे आप देखें कि मैं इसका नाम यहाँ पे 4 रखूं, 4 भी एक कीवर्ड है, लूप्स के लिए यूज होता है। तो अगर मैं ये भी करना चाहूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, तो ये मुझे ये भी अलाउ नहीं करेगा और ये यही कहेगा कि इनवैलिड सिंटैक्स है, ये आप यूज नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ ही कुछ नेम्स जो है वो रिजर्व फंक्शंस होते हैं, उनके नेम भी आप यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम एक रिजर्व वर्ड यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहे हैं प्रिंट के नाम से, तो अगर मैं इसका नाम प्रिंट रखना चाहूं तो मैं प्रिंट भी इसका नाम नहीं रख सकता क्योंकि प्रिंट भी क्या है, रिजर्व वर्ड है, ये मैं यूज नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट भी लिखूंगा तो मैं इसे जब रन करूंगा तो ये मेरे पास रन नहीं होगा और ये मुझे यहाँ पर एरर दे देगा। तो आई होप कि आपको ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। थोड़ा सा अपनी बातों को कंक्लूड कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ये बात की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स नाउन होते हैं, किसी भी ऐसी वैल्यू के जो लोकेशन पे कहीं भी पड़ी हुई है और उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप है। और इसके अलावा हमने रूल्स की बात की कि वेरिएबल्स का नाम अगर आप रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं कि आप वेरिएबल्स का नाम या तो नंबर्स पर मुश्तमिल हो या लेटर्स पर मुश्तमिल हो या अंडरस्कोर पर मुश्तमिल हो।
और स्टार्ट लेटर या अंडरस्कोर से होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। और तीसरी बात यह कि आप वेरिएबल का नाम कोई रिजर्व्ड कीवर्ड्स के ऊपर नहीं रख सकते, ना ही किसी ऐसे फंक्शन पे रख सकते हैं जो कि रिजर्व्ड फंक्शन है। तो ये वीडियो थी दोस्तों वेरिएबल्स के हवाले से। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं जो है वो मज़ीद वीडियोस जो है वो बनाता रहूं। और अगर मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ भी इजाफा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बीइंग अ टीचर सबसे बड़ी मोटिवेशन यही होती है कि जब आपके स्टूडेंट्स आपकी तारीफ़ करें और उन्हें आपके पढ़ाने से कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो उनकी ज़िंदगी में, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बुरा ना माने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और देखेंगे कि अगले कॉन्सेप्ट हम किस कॉन्सेप्ट को पिक करते हैं डिस्कस करने के लिए। हम थ्रू आउट ये सीरीज़ बनाएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं इस सीरीज़ को जल्द अज जल्द कंप्लीट करूं, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि मैं जॉब भी करता हूं तो मुझे उसके साथ साथ चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।